Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the not the hot review. Hot review इतने छाए हुए दिमाग के ऊपर. This is hot bites. I'm in Lahore. Amna is in Karachi. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम। हसन, सुना है आप लाहौर गए, आपके साथ ही एक घटा छाई और बरसात की कोई। घन 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 गिर रहा है हाँ, बदला बरसात का कोई झोटन। बन रहा है, कोई मौसम, क्या ख्याल है आपका, हो रहा है? आज मैं उठा हूं ना आमना. आज मौसम टाइट है ओह अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह. आज अच्छा. आज जो है वो रोमांटिक बादल नहीं जो छाए होते हैं. ओह वो अच्छा। जो होती है रोमानवी शाम होती है जो हम्म। रोमांटिक इवनिंग होती है ना जो हम्म। शाम वाली. हम्म। वो वाला मौसम है. हालांकि अभी 2:45 हो रहे हैं. 2:30 बज रहे हैं. मैं 2:30 पौने अपने, 3 हो रहे हैं. आप बात करते रहे हसन, मैं अपनी कुर्सी से उठ के एक सेकंड के लिए जा रही हूँ, आप बात करते रहे। चली जाएं. मैं आप मैं कहाँ चली जाएंगी आप? मैं साथ वाले कमरे में जा रही हूँ, चश्मा लेने। आप जाएं चश्मा लेके आए मैं तब भूल तक गई। मैं बात हाँ करता हूँ. तब तक मैं ख्वातीनो हज़रात से बात करता हूँ. ख्वातीनो हज़रात आपका बहुत शुक्रिया. आप लोग हमें बहुत प्यार करते हैं. मैं जब से लाहौर आया हूँ मुझे लोग मिल रहे हैं. कल भी मैं गया था पैकेजेस मॉल. वहाँ पे लोग मिले. फिर जहाँ पे भी कहीं पे मुलाकात होती है तो आप लोग बड़ा अच्छा. एक तो पहली बात है कभी वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार जब कोई ऐसे रोक के कहता है कि ओह! आप हसन हैं. और फिर ऑब्वियसली इट मीन्स अ लॉट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. जो लोग लाहौर में मिले हैं, बड़े लोगों ने मैसेज किया कि आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं होटल. जितने लोगों से बात हो सकी, जितने लोगों से मिल सका, मैं मिला. सो थैंक यू वेरी मच. इट मीन्स सो मच टू अस एंड आई कैन स्पीक ऑन आमना's बिहाफ एज़ वेल बिकॉज़ ऑनेस्टली नहीं यकीन आता. मैं मतलब आप चल रहे हो, कोई आपको रोक के बोले वो आप हसन हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट. सो थैंक यू वेरी मच. ये मैंने कहा मैं it's surreal. I mean every time it happens to me and it alhamdulillah it happens often. But every time it happens I'm like मतलब like हाँ। और प्लस जब आप कराची में होते हो तो आप इतना सॉरी मैं भी पर्दा थोड़ा सा आगे कर लूं. मुझे लग रहा है कि वो ब्राइट लाइट्स हो जाए. मैं जब आप करा मैं आ जब गई हूँ वापस ऐसे। ओ, ये लैंप नहीं ऑन हुआ ओहो इसलिए आज लाइट का प्रॉब्लम. अच्छा। कोई ये आपका चक्कर बड़ा था. अच्छा फ्रेम एनीवे था हसन, पिछली वीडियो का मुझे पसंद आया। है ना. हाँ। बस हम ना आपके लिए मैंने कमरा लिया. मैंने हाँ। कमरा देख के लो भाई जो भी कमरा मिले उसमें फ्रेम अच्छा आना हम्म। चाहिए. um, सो या पता नहीं मैं क्या कह रहा था बट या थैंक यू. हाँ कराची में अब इतना मतलब जाते इतना नहीं होता ना कि बाहर अब निकले. एक सेट रूटीन होती है तो इधर हाँ। लाहौर में इट्स फाइन. यू गो टू अ रेस्टोरेंट यू गो समवेयर एंड लाइक पीपल सी यू एंड Well, इट्स I mean, नाइस. yeah, recognition is one thing, the love is another thing. But I also want to personally, on behalf of both of us, want to thank everybody for helping us cross the 400,000 mark. And oh, तालियां. कान के आमना पर्दे तालियां हो जाए. पर्दे फटा दिए, हाँ। लेकिन तालियां मतलब बहुत आपकी बड़ी बात तालियां है, हमारी. हम माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो समथिंग हॉट की कम्युनिटी है ग्लोबल, वो 4 लाख हम्म. सब्सक्राइबर्स हिट कर गई इस हफ्ते। और बहुत बड़ी बात है। हमारा नहीं ख्याल था हसन, 2018 नवंबर में जब हमने शुरू किया था कुछ अदद सब्सक्राइबर्स के साथ, तो वी नेवर थॉट के 4 साल में जीरो से शुरू जीरो किया से था. शुरू किया जीरो था। से. तो मतलब है बहुत बड़ी बात है, सबका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह. ये तो मैं भूल ही गया. हाँ इस बात पे शुक्रिया अदा करना कि हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो हाँ। गए. हाँ। वो लोग कह रहे हैं कि यार वो कहानी आप कब बताएंगे. आमना और हसन कब हाँ मिले वो और कि क्या हम हुआ. तो वो किस मैंने कहा था मैं मिलियन मिलियन पे बताएंगे. अब देखें मतलब हमें यू लग नहीं बेटर रहा था हैव कि अ हम गुड चार स्टोरी, लाख बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम ये कहानी बता भी चुके हैं लोगों को ऐसे छोटे नहीं हम छोटे नहीं तोतों पता. में। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं। आमना आपकी आपकी अपनी ना भी सही आपकी स्टोरी टेलिंग पे मुझे पूरा एतमाद है. आप ऐसी कहानी बताएंगी एक फ्लो हम बिल्ड करेंगे. बल्कि उसके लिए हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे. मैं और आप मॉरिशस जाके वो शूट करेंगे. ओह ओह, पैसे कौन देगा उसके, ठीक है। कि समथिंग हॉट देगा और कौन देगा. ओह, ठीक है। मिलियन सब्सक्राइबर में भी अगर हाँ समथिंग हॉट के पास इतना दैट इज पैसा ट्रू। नहीं है कि हसन और आमना को वो एक अच्छी सी वेकेशन या हॉलीडे गिफ्ट करे तो फिर क्या ये फायदा बात तो है, मतलब हसन और वैसे आमना. सही बात है, सही बात है। ये आमना आपने बात सही नहीं की यार. मैं ठीक है। समथिंग हॉट की टॉप मैनेजमेंट से मैं छोटा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. छोटे बंदों वाली बात की है भाभी, आपने छोटे लोगों वाली हाँ बात की है, हाँ। तो हम मैं समथिंग हॉट की टॉप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम ही काइंडली है वो इस टॉप बात को मैनेजमेंट भाई। हम ही है टॉप मैनेजमेंट, हाँ। कि यार वो प्लीज इस बात का नोटिस लें कि हाँ ये कुछ करे. हसन और आमना बहुत जी। मेहनत करते हैं. जी।
आप ना मैंने आपसे मुझे अभी एक ख़्याल है मैं हॉट बाइट्स पे मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ जी, आज। जी हसन। और मैं इंट्रो में ये बात कहना चाहता हूँ। बल्कि कर लें, शुरू कर लें, समझ लें कि हॉट बाइट शुरू हो गया हमारा। ऑलराइट, मैं बल्कि टॉपिक ओके। जैसे-जैसे हॉट बाइट्स होगी हम टॉपिक बताते जाएँगे। हुँ, लेकिन पहला टॉपिक जो हम ना आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं लाहौर आया हूँ ना, तो मेरा ये जो टॉक टॉक शो का स्पेल है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। हुँ, हमने आमना अभी तक इंटरव्यू किया है सबसे पहले शान को, हुँ, फिर हमने इंटरव्यू किया है रेशम को हुँ। और फिर हमने इंटरव्यू किया है रैम्बो और साहिबा ओह को। नाइस हाँ, तो मैं आमना आप ऑब्वियसली आप शान को बड़े क्लोज़ली आप जानती भी हैं। हाँ, मुझे नहीं पता रेशम और रैम्बो साहब के नहीं, साथ आपकी है नहीं वो नहीं उनको है। नहीं जानती मैं। बट यार ये जो ओल्ड लॉलीवुड है ना हमारा, ये जो लॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, हुँ, आमना इनकी क्या प्रेज़ेंस है, इनका क्या ऑरा है, इनका क्या एंटरटेनमेंट अ, वैल्यू है यार। मैं इनके साथ बैठा हूँ ना जब ये शो करते हुए, तो मैंने रियलाइज़ किया यार कि ऑनेस्टली हमारे जो नया पोद है, ये नई हुँ, जनरेशन है एक्टर्स की, हुँ, हुँ, उनमें फ्रैक्शन भी नहीं है, फ्रैक्शन। हुँ, हुँ, यार, मैं शादी पे जब इधर उस दिन आपको बताया था ज़ैनब की शादी पे और रेशम जी हुँ, की वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जो उन्होंने सलामे इश्क पे हुँ, डांस किया हुँ, है। बिल्कुल। तो मोमिन मेरे साथ खड़ा था, तो मैंने कहा ये रिहर्स्ड है, ये इन्होंने डांस रिहर्सल कह रहे नहीं, वो गाना बजा है और आमना आई किड यू नॉट, इट्स नॉट लाइक 30 सेकंड किसी ने परफॉर्म किया या 1 हुँ, मिनट या 1.5 मिनट। 3 साढ़े 3 मिनट रेशम ने वो परफॉर्म किया है गाना लाइव without any dance practice. She did not even miss an expression. Her lip sync was on point. She did not even fumble one shot हुँ, like होता है ना कि वो हुँ, एक वर्ड आपका ऊपर नीचे नहीं हुँ, हुआ। And my God, her expressions like एक-एक अदा, it was like honestly मैं exaggerate नहीं कर रहा, it was an out of body experience कि यार like you know how हाँ। is this woman performing? And we go to all these award shows, and there is a lot of talk about our young actors performing at award shows, and you know how they're dancing. No, nobody knows how to dance, yeah, anymore. These new भाई द थिंग stars. इज़ कि हसन बड़ा क्लियर है ना इसका तो क्योंकि फ़िल्म जो है वो एक मीडियम ही लार्जर देन लाइफ है पहली बात ये है। सेकेंडली जो फ़िल्म स्टार है वो लार्जर देन लाइफ होता है और जो टेलीविज़न है वो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि टेलीविज़न जो है ना वो एक्टर को स्टेराइल कर देता है हमारा टेलीविज़न। Hmm. उसमें उसको एक Hmm. बहुत ही सैनिटाइज़्ड ज़ोन में डाल देता है जिसमें वो Hmm. फूँक-फूँक के कदम रखता है, फूँक-फूँक के काम करता है। सिनेमा ये नहीं करता। Cinema allows Hmm. you to have that pizzazz and that dance and that the Hmm. excitement and the Hmm. aura, all of that. So obviously यार I mean सलामे इश्क पे मेरे ख्याल है आप किसी भी फिल्म स्टार को देंगे वो ऐसे ही कर लेगा तीन। मैंने हुमायूं सईद का भी डांस Hmm. देखा हुआ है सलामे इश्क पे बाय द वे। तो मतलब है कि सलामे इश्क तो इज लाइक अ नो ब्रेनर बट आई डोंट डाउट इट फॉर अ सेकंड ये लोग तो यार ये स्टार्स हैं ये सही वाले। यार शो पे रेशम के जानू सुन जरा जीवा का गाना और हाँ जीवा के दो और गाने बड़े वो हाँ वाला एक और आइकॉनिक गाने हम्म उसपे हमने प्ले किए एंड शी अगेन ऑन द शो शी परफॉर्म्ड अगेन यार इट वाज लाइक इट्स द वे शी मूव्स इट्स या द वे ऑफ हर लाइक कोर्स यू नो बॉडी एब्सोल्युटली फ्लोज ऑन म्यूजिक। और कल रैम्बो और साहबा आए उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा, मैं सबसे यही सवाल यहाँ पे एक ही पूछा, मैंने कहा ये या अदाएं और ये जो आपके अंदर एक्सप्रेशन है ये हमारे आज के एक्टर्स में क्यों नहीं है? हाँ एंड अगेन रैम्बो और साहिबा ने एक गाना बजवाया अपना और उसी वक़्त ऑन द स्पॉट उन्होंने उस गाने के ऊपर जो किया है, मैं फिर हम्म हैरान मैंने कहा यार ये लोग कैसे करते हैं? हम्म म्यूज़िक बजता है और पता नहीं उनके बॉडीज़ को क्या होता है और उनके एक्सप्रेशन चेहरे के नहीं एक्सप्रेशन, नहीं उनकी have आँखें, the rhythm पलकें they have the rhythm and they don't have the बट व्हाई inhibition आमना व्हाई? वो इज़ द थिंग यार क्या वजह है? ये आजकल के दौर में जब आपके पास मतलब इनके भी तो कोई इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स नहीं थे ना, हमारे ये जो बड़े स्टार फ़िल्म स्टार, मूवी स्टार्स हैं जो। इन्होंने कैसे सीखा और आज विद ऑल द रिसोर्सेज़ एंड लाइक यू नो डांस स्कूल्स एंड एक्टिंग स्कूल्स एंड यू नो ट्रेनर्स एंड choreographers and international help also, how is it that our younger generation of movie stars are not able to डू जस्टिस टू देयर परफॉर्मेंसेज़? मतलब हाँ, हम बोलते तारीफ़ें बहुत करते हैं, नहीं लेकिन नहीं जब हसन आप एक एब्सोल्युटली बेंच प सिनेमा जैसे कि मैंने पहले भी बोला सिनेमा गिव्स यू दैट स्पेस टू परफॉर्म और ये बेसिकली सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने थिएटर पे भी हुँ, परफॉर्म किया हुआ है जिनको स्टेज पे डांस करना आता है इनको डांस करना आता है हाँ, आजकल के जो बच्चे हुँ, हैं उनको डांस करना नहीं आता दे हैव नो बॉडी रिदम एंड दे हैव नो हाँ। प्रैक्टिस एंड देन दे डोंट इवन हैव द प्लेटफॉर्म तो कहाँ से बनेंगे वो स्टार्स
आई थिंक, और इसमें एक बात ये भी है कि जो आपकी फ़िल्म होती थी ना, जब हमारी फ़िल्म पहले बनती थी या इवन शायद ड्रामे भी उस टाइम पे, वो हुँ, एक्सप्रेशन ज़्यादा होता था उसमें। इवन हुँ, डायलॉग डिलीवरी में और आपके बात करने के थ्रो में, हुँ, उसमें ज़्यादा यू हैड टू बी लाउडर। अब हुँ, ओवरऑल जो कि एक अगेन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन बनती है कि ओवरऑल जो आपकी एक्टिंग है ना, वो नेचुरल एक्टिंग की तरफ या सटल एक्सप्रेशंस हुँ, की तरफ या सटल परफॉर्मेंसेस की तरफ चला गया। हुँ, इन हुँ, मोस्ट केसेस इट लुक्स रियली गुड। या, बट कभी-कभी कैरेक्टर की डिमांड होती है, यू हैव टू डू इट लाउड, यू हैव टू प्ले इट लाउड, स्पेशली इफ इट्स फॉर द बिग स्क्रीन। या, सो वो भी वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट होता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी ट्राइज़ टू एक्ट नेचुरल, जो कि मुझे पसंद है ज़ाती तौर हुँ, पे बहुत। हुँ, बट हुँ, अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। बट एनीवे इंटरेस्टिंग एक हुँ। मुझे ऑब्जर्वेशन थी, जी, मैंने जी, सोचा बिल्कुल आपके ऐसा साथ है। शेयर करूँ। और क्योंकि आमना आपने घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, इसमें तो कोई जी, शक की बात नहीं है। पता नहीं किस आपने बात का। ऐसे-ऐसे घाटों का पानी पिया हुआ है कि अच्छा, आपको देखिए ना, हर चीज़ से आपका गहरा ताल्लुक होता है। तो मैंने कहा राइट, आपकी कोई मैं इस पे ऑब्जर्वेशन और एक ले लूँ इनपुट। जी, तो बहरहाल बाकी जो टॉपिक्स हैं आमना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हुँ। और एक तो हमने जो डिस्कस करना है, नीम का ट्रेलर आया ड्रामे का, हम टीवी पे ड्रामा शुरू हो रहा है। 3 नए एक ड्रामे हैं ट्रेलर जिनके आया ट्रेलर्स हम डिस्कस करेंगे। जी, एक है नीम, जी, एक है उनमें झोंक सरकार, जी, दोनों हम टीवी पे शुरू हो रहे हैं, और एक है गुरु, जी, जिसमें अली रेहमान खान को हम एक बड़ी डिफरेंट एक लाइट में देख रहे जो हैं। एक्सप्रेस उसके एंटरटेनमेंट पे अलावा आमना आएगा। जी, पिछले हफ्ते जी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में आएगा। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, फैन्स ने बिलख़ुसूस देखा होगा कि वहाज, हानिया, माया, मोमिना इकबाल, इन सब लोगों ने एक-दूसरे को हैप्पी बर्थडे विश किया हुँ, 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 इंस्टाग्राम के ऊपर। तो हुँ, अब ज़ाहिर है सबकी बर्थडे सेम डे तो नहीं हो सकती हुँ, कि एक ही दिन सब एक-दूसरे को बर्थडे विश करें। इसके हुँ, पीछे क्या वजह थी? हुँ, और क्या हुआ ऐसा इन सब लोगों के साथ जो कि एक ही दिन के इनको एक-दूसरे को हैप्पी बर्थडे हुँ, विश करना पड़ा, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी-सी बात हुई है 1-2 लोगों से उस बारे में। हुँ, अदनान हुँ, शाह टीपू को कान में हमने देखा, उनकी हुँ, फ़िल्म इन फ्लेम्स वहाँ पे स्क्रीन हुई कान हुँ, में। हुँ, अम, अगेन अ प्राउड मोमेंट हमारा, जब भी जी, कोई आर्टिस्ट इंटरनेशनल बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म पे हमें रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे लिए बड़ी हुँ, खुशी की बात होती है। हुँ, So हुँ, we'll talk about that as well. हुँ। Am I missing anything, Amna ji, that you'd like to add? जी हसन, लास्ट बट नॉट लीस्ट आप भूल कैसे सकते हैं, आज है बुध का दिन और मुझे उम्मीद Oh, of है कि course. हमारी जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे होंगे 9 बजे के बाद और वो देख चुके होंगे तेरे बिन का 47th एपिसोड। ओए! ये तो मैं भूल ही गया था। आप लेकिन कैसे आमना, भूल हो सकता है कुछ कुछ हमारे व्यूअर्स हमारी तरह जो है वो 9 बजे देखें तेरे बिन को यूट्यूब मेरा पे, नहीं ख्याल। तो हाँ, जो हो जो मुल्क सकता से है। बाहर हैं, जिनको ऑप्शन नहीं है कोई और, लेकिन जो देख रहे हैं टीवी के हाँ, सामने वो टीवी पे ही देख चुके होंगे। जी, वो तो जी। देखेंगे। तो चलें ठीक है, थोड़ी-सी तेरे बिन, क्योंकि बहुत यार ये एक ऐसे एक आमना, पता नहीं आप ये एग्री तो अब करेंगी या चलती नहीं रहेगी, करेंगी। तेरे बिन तो हर गुफ्तगू का हिस्सा बनेगी अब। हिसाब बनेगा, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब-सी एक चीज़ हो रही है कि हुँ, जहाँ जाओ हर बंदा तेरे बिन की बात कर रहा है, रोज़ तेरे बिन की बात हो रही है, हुँ, जब तक ये एपिसोड आ नहीं जाती या कहानी हुँ, आगे मूव ऑन नहीं हो हुँ, जाती। हुँ। तो आमना जी, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा तेरे बिन ज़रूर, से रिलेटेड, ज़रूर। अगर आप बुरा ना मनाएँ नहीं, तो। मैं नहीं बुरा हैं? मनाती, नहीं, नहीं। बुरा तो नहीं मनाएँगी नहीं, नहीं, अगर मैं आपसे प्रॉमिस नहीं तेरे बिन, मनाऊँगी, नहीं। आप ये तो नहीं कहेंगी हसन पीछे ही पड़ गए हो यार, छोड़ो दफ़ा करो तेरे बिन शायद को, कहूँ तुमने लेकिन कोई जान बात नहीं। हाँ। हाँ, तो मैं लेकिन आपसे मैं कुछ 1-2 ठीक सवाल है। पूछना चाहूँगा। वक़्त हुआ चाहता है ख़वातीनो हज़रात, एक छोटी-सी टाइटल ब्रेक का। आमना जी ने हॉट रिव्यू का हमारा तो टाइटल चेंज करा दिया है। अब मेरी ख़्वाहिश है कि हॉट बाइट्स का भी जल्दी चेंज हो सकता है चेंज हो गया हो। आमना जी, चेंज कराया आपने या नहीं नहीं जी, कराया? शाहरुख सर मुझे 2-3 ऑप्शंस मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, तो वो दे आर वर्किंग ऑन द मोर रिजेक्ट ऑप्शंस। रिजेक्ट समथिंग हॉट की जो टॉप मैनेजमेंट है ना, टॉप टॉप मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बहुत ये मुझे एक बड़ी मैनेजमेंट है टॉप की, टॉप ऐसे क्लास थोड़ी हो जाती। हाँ, एनीवे लेट्स टेक अ ठीक है। ब्रेक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। हाँ जी, वेलकम बैक। आमना जी, वो आपको पता चला कि इस हैप्पी बर्थडे क्यों विश किया सबने, क्या हुआ? नहीं, आपने मुझे थोड़ा बहुत बताया तो इसी से पता चला वरना मैं आई डिडन्ट नो। आप बताएँ? अच्छा अच्छा जी, हुआ ये कि हम कुछ व्यूअर्स को याद होगा, कुछ व्यूअर्स को, कुछ फैन्स को पता होगा कि अभी वीवर्स कुछ व्यूअर लास्ट वीक जो है ना, ये हमारे जो हैं वहाज और हानिया, ये लोग ट्रैवल कर रहे थे कराची से लाहौर।
तो हानिया ने एक तस्वीर भी लगाई थी वो ब्रिज के ऊपर, जेट ब्रिज के ऊपर वहाज खड़े हुए थे दूर से और कुछ हुआ। तो अगले दिन ना सबने एक दूसरे को वहाज ने हानिया को, माया को हैप्पी बर्थडे बोला, हानिया ने माया वहाज को हैप्पी बर्थडे बोला, माया ने बोला हैप्पी बर्थडे, मोमिना इकबाल ने भी बोला। तो वो फैन्स बड़े कन्फ्यूज़ हुए भाई कि ये क्या सीन हुआ है? तो अपैरेंटली ये जो फ्लाइट थी जिसमें कोइंसिडेंटली ये लोग सारे साथ में थे, हैड अ वेरी, वेरी बैड एक्सपीरियंस लाइक ब खुदा ना ख़ास्ता मतलब जो मुझे पता लगा इट वाज़ नियरली नियर डेथ। इस Hmm. तरह की सिचुएशन थी, कराची से लाहौर आ रही थी और वो बहुत बुरे एक उसमें फँस गई थी अ, विंड का कुछ होता है साइंटिफिक कुछ चीज़ होती है, मुझे उसका एग्ज़ैक्ट नहीं एयर पता। पॉकेट बट होगा इट ना? वाज़ लाइक यू नो वो हाँ, गर्मी एयर में बन पॉकेट जाता होगा तो है, हीट पॉकेट बन जाता है, हाँ। वैक्यूम बन जाता है ये एयर में। आम ना हर इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ से आपका गहरा ताल्लुक है। देखिए मैं एविएशन इसमें से भी आई हैव आपका गहरा ताल्लुक एक्सपीरियंस दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एयर पॉकेट। इफ यू हैव देन यू विल नो व फिर आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये कितना It is terrible. We were traveling from Lahore to Karachi, no Karachi to Lahore for Fashion Week. हुँ, और गर्मी थी हुँ, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर जब बहुत हाई होता है तो आबो हुँ, हवा में पॉकेट्स बन जाते हैं वैक्यूम्स के गर्मी से। कोई है, आई डोंट नो हुँ, हाउ, आई डोंट नो द टेक्निकल रीजन, बट वो बन जाते हैं। सो व्हेन आवर फ्लाइट टुक ऑफ, Hassan, I kid you not, it felt like it had taken off and it fell. और जोर का वो फॉल किया कि मैंने अपने जैसे पाँव नहीं उठा लेते जैसे बचाने के लिए, obviously हुँ, it was हुँ, higher in the air, ऐसा हुआ नहीं, but it fell and then air hostess said don't हुँ, worry, it was an air pocket and we're fine now. But जब वो गिरा है तो हुँ, आपको लगा कि अब गिर के बस आप गए। So I've experienced it, हुँ। तो I can only imagine कि अगर ये prolonged था तो कितना scary होगा। जो मुझे पता चला है इनका जो एयर पॉकेट में ये जो फँसा है ना जहाज़, ये कोई फँसा है घंटे डेढ़ घंटे के लिए। Oof, oh हालाँकि my आप देखें कि God। जो कराची से लाहौर की फ्लाइट है वो 1 घंटा 20-25 मिनट की है। जी, oh इनका God। 7 बजे इनका जहाज़ टेक ऑफ किया है और ये कोई 10-11 बजे सियालकोट पे लैंड 10 बजे लैंड किए हैं सियालकोट में इवेंचुअली और ये लाहौर पहुँच के इनका जहाज़ टेक डाउन करके इट फ्ल्यू अगेन वो टर्न अराउंड कर लिया जहाज़ ने और बहुत जो जहाज़ की जो ऊपर जो टाइम था इनका जो सिचुएशन थी, बहुत गंभीर थी एट सम पॉइंट यू नो दे इवन सेंट टेक्स्ट बैक होम के यार कि चलो ओके Hmm, मतलब इस तरह का hmm। सीन हो गया था बड़ा For तो इवन Hassan, द that एयर must have होस्टेस been वाज़ so scary. हाँ, सो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दे लिटरली लाइक यू नो दे सेड कि इट वाज़ लाइक अ रीबर्थ कि एक नया अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी दी है एक। इतना वो ट्रॉमाटाइज़िंग और परेशान-कुन Hmm, उनके लिए वो hmm, एक्सपीरियंस था। hmm, तो बड़ा वो बड़ा क्यूट लगा मुझे अब वहाज ने हानिया ने hmm, हैप्पी बर्थडे माया को लिखा, माया की तस्वीर लगा के, फिर hmm, हैप्पी बर्थडे वहाज लिखा, वहाज की तस्वीर लगा के hmm, फिर हैप्पी बर्थडे मोमिना इकबाल लिखा, मोमिना इकबाल भी थी उस फ्लाइट पे। माया ने लिखा जी मिरेकल्स डू हैपन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। वहाज ने एक स्टोरी लगाई स्काई इज़ नॉट ब्यूटीफुल एज़ वी सी hmm। और फिर उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे सबको विश किया तो या इट वाज़ काइंड ऑफ लाइक यू नो It was kind of अ, nice. I mean, yeah, thank you for giving context to those crazy stories. But it also reminded या me of a couple of years ago when 22nd May PK जी, 8303 happened. And unfortunately, जी, we lost so many lives. I lost a friend as well in that जी, flight. जी, आप मेरे घर पे जी, हम रिकॉर्डिंग करके उठे थे जब आपने कहा जी, कि टीवी लगाएं, खबरें आ रही हैं, एंड रमजान के दिन जी, थे, एंड इट वाज जी। devastating. So I can only imagine ke what these people must have gone through. And I'm so glad कि अल्लाह ने बचा लिया, वाकई miracle था, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, 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 अल्लाह का शुक्र है। जी, आमना जी, जी, इसके अलावा जी, और कौन-से टॉपिक्स हैं आपके पास? कोई आप भी कंट्रीब्यूट करें। अदनान शाह टीपू गए कान्स, जी, इन फ्लेम्स उनकी आपने फिल्म। इन फ्लेम्स उनकी फ़िल्म आ रही है, उसके सिलसिले में थोड़ा-सा मैं बता दूँ, कान्स डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सिलेक्शन है इन हम्म, फ्लेम्स, पाकिस्तानी कैनेडियन हॉरर फ़िल्म व्हिच हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय ज़रार खान, जो कि खान को K-A-H-N स्पेल करते हैं, हम्म, हम्म, K-A-H-N खान। तो हम्म, उसका जी वर्ल्ड प्रीमियर था 19th मई को हम्म, कांस पे ये 27th मई तक स्क्रीन हो रही है एंड apparently this is the first Pakistan set as in a film set in Pakistan in director's fortnight हम्म। since Jamil Delvi's The Blood of Hussain in 1980 अच्छा, जबरदस्त। जी और it has been produced by Anam Abbas executive produced by Shant Joshi
टॉड ब्राउन एंड मैक्सिम कॉट्रे। और ये जो फ़िल्म है इसमें इट्स अ वुमेन सेंटर्ड फ़िल्म व्हिच स्टार्स रमीशा नावल, बख्तावर मज़हर, अदनान शाह टीपू एंड उमैर जावेद। और क्योंकि Hmm. आमना जी आपका हॉरर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये जो है ये हॉरर थ्रिलर है ये फ़िल्म। Okay. I would love to watch it. It's a film that revolves around a mother and daughter whose lives are appended by resurgence of individuals from their past, both real and supernatural. Wow. Huh. So, and Wow. the horror film explores themes of women's rights while defying patriarchal norms. So, it's a horror film which is exploring, women empowerment and themes of women's rights, Hmm. which sounds very really interesting. Hmm. तो I अगर hope मौका मिला कभी तो हाँ, हाँ, absolutely. I would like to watch it. I'd love to watch it। बट Yeah, हम ना yeah. हमारे पाकिस्तानी स्टार्स पहले भी गए हैं Hmm. कान। क्या कहना चाहेंगी आप? अदनान शाह टिप्पू भी इस बार थे वहाँ पे एंड ऑफ ये कोर्स अदनान दीज शाह टीपू अदर एक तो बहुत ही वेटरन अदाकार हैं, ही सच अ गुड एक्टर। और मैंने उनकी तस्वीरें देखी, ही इज देयर विद हिज वाइफ हाजरा एंड बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने वाइट डिनर जैकेट पहनी हुई और बड़ा वो जबरदस्त उनका अपीयरेंस है। तो आई एम रियली हैप्पी यार, जब 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 मौका मिलता है हमारे स्टार्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाने का, अप्रिसिएशन मिलती है, तो उनको आई एम श्योर इनकरेजमेंट मिलती होगी कि वो जो इतनी मेहनत करते हैं अपने करियर्स में, वो लोग देख रहे हैं, people are watching and people are appreciative, so that's very important। recognition बड़ी जरूरी है। सबसे सबसे ज़्यादा तो बहुत हमारे लिए जो प्राइड की बात होती है वो ये है कि जब कोई भी पाकिस्तानी फ़िल्म या पाकिस्तानी आर्टिस्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जाता है, तो जी, रास्ते खुलते हैं। जी बिल्कुल। एक हमारा जो दुनिया है उसको पता चलता है यार कि पाकिस्तान क्या काम कर रहा है, पाकिस्तान का आर्टिस्ट क्या काम कर रहा है, पाकिस्तान का टैलेंट किस एतबार से कंटेंट क्रिएट कर रहा है। सो वो हम्म, एक मुझे जो चीज़ है ना हमेशा इस तरह के फेस्टिवल्स पे जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड बिकॉज़ Bhavna, you and I, we sit here and we talk हम्म, about dramas and all the time, हम्म, we're complaining कि या यार कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। उस सब के बीच में दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ सिल्वर लाइनिंग कि या यार कि ओके सम पर्सन समवेयर सम आर्टिस्ट is working, is doing a good job, is trying to make that change, या and inshallah eventually hopefully जो लार्जर पिक्चर है वो भी तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल सो वो जो बिल्कुल एक ऐसा ही होप है। मिलती है ना वो बड़ी ज़रूरी है और वो मिलती हम्म, रहनी चाहिए एंड आई होप इस तरह का अच्छा कंटेंट हमारे आर्टिस्ट इस तरह के हम्म, अच्छे कंटेंट का हिस्सा बनते रहें और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की एब्सोल्युटली, रिप्रेजेंटेशन करें एब्सोल्युटली। बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। जी, 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 ऐसा ही है। तो बिल्कुल आमना ठीक। जी नाउ मूविंग ऑन टू ये जो है हमारे नए ट्रेलर्स आए हैं 3। जी। 2 हम टीवी के ड्रामे हैं, एक जो है एक्सप्रेस की मैं तो कहूँ सीरीज़ ही होगी क्योंकि एक्सप्रेस तो सीरीज़ ही बना रहा है, ड्रामा तो मेरा नहीं ख्याल ये भी होगा। तो हम्म। किससे शुरू करना चाहती हैं आप? ओवर टू यू। आप गुरु से शुरू कर लें, जो कि एक्सप्रेस टीवी पे अगले महीने मैंने सुना है कि शुरू हो रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं अली रहमान खान को एक बहुत ही नए एवतार में। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन इंटरसेक्स इंडिविजुअल। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि कभी हमने अली को इतने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर में नहीं देखा। यूजुअली ही प्लेज अ रोमांटिक हीरो और अ सर्टेन लेवल ऑफ रोमांटिक कॉमिक हीरो। हमने उनको पिछला देखा मेरी शहजादी में, उससे पहले हमने उनको देखा लापता में। मगर एक खास किस्म का रोल वो करते हैं, एक खास किस्म की उनकी लुक मेंटेन होती है हर ड्रामे में। यहाँ पे ही इज गॉन completely आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन इट सीम्स, एंड इज प्लेइंग एन इंटरसेक्स कैरेक्टर। और जो टीजर्स 4 निकले हैं उनसे लग रहा है कि ही इज नेल्ड द रोल। ऑब्वियसली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डायरेक्ट किया है जी इस प्रोजेक्ट को बिलावल अब्बासी ने। और इसको लिखा है टीम ऑफ राइटर्स ने, जिसका नाम टीम का नाम है लिखारी। और इसमें से अली मोइन भी मेरे ख्याल है एक उनमें से राइटर हैं, बट किसी एक राइटर को क्रेडिट नहीं दिया गया। आमना अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, फिर आप कहती हैं मैं ज़्यादा तारीफ़ें करता हूँ लोगों की इसलिए परमिशन माँग रहा हूँ आपकी यार। ओके। ठीक है। यार मैं I was completely blown away by Ali's look. Not just his look, but the way that he's whatever little that we've seen of him in the teasers, it was outstanding. I know एब्सोल्युटली। it's like नो नो it's एब्सोल्युटली, too इट्स टू सून। टीजर है, उसमें डायलॉग भी नहीं है, मगर जो उनकी नहीं लुक। यार अरे एक एक लुक के अलावा अली ने जिस तरह से
मूवमेंट दी है ना 1-2 जगह पे बहुत Mm, छोटे-छोटे आप देख सकते हैं द वे दैट ही इज़ वॉकिंग एंड yeah, द yeah, एक्सप्रेशन दैट ही इज़ गिविंग yeah. all of that यार it was amazing it was You fantastic were I was so dumbstruck. looking forward to आई वाज़ हाँ. और आपने जो बात की है ना आमना और ये एक बड़ी लंबी फिर कन्वर्सेशन निकलती है। मैं और आप अक्सर इस बात के ऊपर आर्ग्यू भी करते हैं कि अच्छा एक्टर वो है जो एक परफ़ॉर्मेंस में अपना मार्क छोड़ दे और या वो है जो किसी भी रोल में ढल जाए और कुछ भी कर ले और क्या अली के साथ अनफॉर्च्युनेटली जो किरदार उनको मिलते हैं, वही अमीर बॉय, गुड लुकिंग Mm, बॉय, दैट्स mm, इट राइट? mm. बादशाह बेगम में ही वाज़ कंप्लीटली वेस्टेड। Yeah. लापता में वाज़ स्लाइटली डिफरेंट अगेन Mm, एंड आई थिंक जो जहाँ उनको मार्जिन मिला उन्होंने परफ़ॉर्म किया। mm, मेरी शहज़ादी अगेन ही वाज़ सॉर्ट ऑफ वेस्टेड बिकॉज़ दैट्स हिज़ कम्फर्ट ज़ोन। mm, mm, तो एक एक्टर को जब आप उसके कम्फर्ट ज़ोन से निकाल के फिर किसी ऐसे रोल mm. में देते हैं कि भई आप अच्छा चलो आप करो परफ़ॉर्म। अब कौन सोच सकता है कि अली रहमान खान को आप एक हिजड़े के किरदार में भई आप कास्ट करेंगे यार, Absolutely. करो, हिजड़ा बन के दिखाओ। हिजड़ा नहीं, अब भाई कहते हैं, अब एक्टर उस ख्वाजा सरा कहते हैं या इंटरसेक्स चलो इंडिविजुअल जी कहते ख्वाजा हैं। से हाँ, ख्वाजा सिरा हाँ, अंग्रेज़ी में कह लें आप इंडिया उर्दू हाँ। में तो हिजड़ा ही कहते हैं ना यार आमना। या ख्वाजा सिरा कह लें चलें, मैं माफ़ी माँगता हूँ कि अगर मेरा टर्मिनोलॉजी है बट उर्दू में तो ख्वाजा सिरा ही कहेंगे ना, या बिल्कुल। कलोकियली आम हाँ, ज़बान हाँ, में तो ख्वाजा हिजड़ा सरा, कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख्वाजा सिरा का रोल जी करो। तो हाँ। और वो डेयरिंग ऑफ अली टू एब्सोल्युटली। अच्छा, ओके आई ऑलवेज बिलीव्ड इन अली एज एन एक्टर, मगर मैंने हमेशा ये एस्टैब्लिश किया था कि उनको एक जैसे रोल्स मिलते हैं और वो एक हाँ, जैसे रोल्स में टाइपकास्ट हो गए हैं और वो अपनी अपीयरेंस भी नहीं ज्यादा बदलते। एंड आई फेल्ट दैट हाँ, अली थोड़ा सा एक वैनिटी उसमें रल में चले गए थे, दैट ही ऑलवेज हाँ। वांटेड टू लुक गुड एंड हीरोइक एंड ही वांटेड टू बी लाइक द मिस्टर रोमांटिक ऑन स्क्रीन, लव गुरु टाइप। मगर अब ये कि ही स्टेप्ड आउट ऑफ दैट जोन, व्हिच इज ग्रेट। However, जहाँ गुरु को सबने देख के अप्रिशिएट किया है, पीपल आर रियली क्यूरियस कि आगे क्या हमें पेश होने वाला है, वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी आई है। बिकॉज बहुत से लोगों ने खास तौर पे, आ गई है। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी ये आई है कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, उन्होंने ये कहा कि जी आपने ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से किसी को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी टू टेक ऑन दिस रोल। और बहुत से जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया कि इट्स अ शेम दैट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे लोगों को, जबकि अभी जॉयलैंड में वी हैव सीन अलीना खान डू सो वेल एंड शी इज गॉन टू हाइट्स ऑफ फेम ग्लोबली, सो व्हाई नॉट। सो मेरी इस मौजू पे आई कॉल शाजिया वजाहत हु इज अ प्रोड्यूसर, और मैंने कहा कि आपकी क्या थॉट है इसके पीछे और हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, ये मेन कैरेक्टर का रोल है, लीड रोल है अली का, और इसमें ट्रांजिशन दिखाई है ऑफ हाउ ही गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन एन इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स लाइफ। इसके लिए वी नीडेड अ रियली गुड एक्टर टू अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ऑडिशंस की थी, जबकि इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर के अलावा, ये इनका तो गुरु का किरदार है ना, हु इज द मेन लीड रोल, इसके अलावा भी देयर आर ख्वाजा सिरा कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो उनके लिए भी हमने ऑडिशंस की थी कि हमें ख्वाजा सिरा कम्युनिटी में से कोई मिल जाए जो कि ये रोल कर सके। बट द ऑडिशंस डिडंट गो सो वेल, एंड लीड रोल क्या, वो साइड रोल्स के लिए भी कोई अप्रोप्रिएट नहीं था। मतलब ऑब्वियसली आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जिसका स्किल हो। तो जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते, उस लेवल तक, जब तक हमें बंदे नहीं मिलते या ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से लोग ट्रेन नहीं होते एज एक्टर्स, वी कांट जस्ट टेक एंड कास्ट समबडी बिकॉज दे आर ख्वाजा सरा एंड इफ दे कांट एक्ट। सो दैट वाज द रीजन। मैं व्हाट डू इस यू से आउट टू दैट? मैं इस आउटरीच पे थोड़ी-सी आउटरीच करना चाहूँगा। हम्म। ये हर चीज़ पे बैठ के ये ट्वीट कर देना फलाँ गलत है, ये वो गलत है, ये क्योंकि ये थोड़ा-सा यार वी ऑल नीड टू गो ईज़ी विद इट। ठीक है? कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अगर एक आपने नॉन ख्वाजा सिरा एक्टर को कास्ट कर लिया है ख्वाजा सिरा के रोल में, कोई बुरी बात नहीं है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ कंटेंट गोइंग अराउंड दीज़ डेज़ जिसमें ख्वाजा आपने खुद ही अभी एग्ज़ाम्पल दी अलीना की। जी। शी वाज़ कास्ट इन जॉयलैंड शी वन लोड्स ऑफ एक्कोलेड्स पूरी दुनिया में उनका बहुत तारीफ़ हुई, सब कुछ हुआ। तो ठीक है, जहाँ पे एक एक्टर है, जहाँ पे अगर प्रोड्यूसर को लगा यार कि मैंने एक मेल एक्टर को कास्ट करना है इस रोल में, पूरी दुनिया में ऐसा होता आ रहा देखें, है। कोई इसमें इतनी कोई एज लॉन्ग एज ही डज अ गुड जॉब, एक्टर का काम ही ये है कि वो अपने आप को खत्म करके किसी और के रूप में ढाले। एज लॉन्ग एज ही डज अ गुड जॉब एंड एज लॉन्ग एज द स्टोरी नैरेटिव इज कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स द ख्वाजा सरा कम्युनिटी, आई एम ओके विद इट एज वेल। आई एग्री। कल को आप बोलेंगे कि जिन के रोल में जिन को कास्ट करो भाई।
हाँ, नहीं हो सकता, जिन ढूँढ नहीं हो सकता। या अगर आपने गरीब उसको दिखाना है, गरीब किसान का रोल है, जी। तो गरीब किसान को कास्ट करो। आमिर खान को लगान में क्यों कास्ट किया आपने? आप लेके आते असली किसान किसान और उनको करते। डाकू का रोल है, डाकू को कास्ट करो उसके नहीं नहीं, अंदर। यहाँ सिर्फ ये इसलिए एक आती है एक कंसर्न कि ये ऑलरेडी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो आउटरीच इस चीज पे होना चाहिए कि कम्युनिटी जो है उसको राइट्स मिलने चाहिए, उसको हाँ। अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफरेंट स्किल्स से बेहतर कर सकें। एंड दे शुड बी पार्ट हुँ, इंटीग्रेटेड इन द लार्जर सोसाइटी। उसमें फिर उनको हुँ, हर किस्म की जॉब मिले, हर किस्म का काम मिले। बट ये कहना कि जी हुँ, ख्वाजा सरा का character सिर्फ ख्वाजा सरा करे, I don't agree with it. That's what movies and हुँ, films are about. You cast good हुँ, actors and you transform them, you know. हुँ, 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 Absolutely, I agree. So, but हुँ। I would like to see how the topic, the subject is handled. That's the important thing. यस Yeah. Mm. मैं जो मैंने ये बात की आई अंडरस्टैंड यू नो वेयर द आर्गुमेंट इज कमिंग फ्रॉम कि यार के ठीक है एक एक बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशन तो नहीं है ना, ख्वाजा सिरा ये तो एक जेंडर है। जेंडर में अगर आप किसी को कास्ट कर रहे हो तो आप उसी जेंडर के बंदे को कास्ट करें। जैसे आप एक अगर लड़की का रोल है तो लड़के को तो नहीं बोलेंगे ना लड़की Mm, बन के रोल mm, प्ले mm, करो। या लड़के का रोल है तो लड़की को बन के करो अनलेस ऑफ कोर्स mm. इस तरह के कैरेक्टर की कोई डिमांड है। जी, बट जैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि इसमें ट्रांज़िशन दिखाई गई है। जी, सो अगर किसी आप ख्वाजा सिरा एक्टर को कास्ट कर भी लेते तो वो तो अपने करंट अभी उस वो होते जी, ना जिस भी पोज़ीशन में होते। उनका जो अर्लियर पार्ट है व्हेन दे वर यू नो प्री ट्रांजिशन जी। वो कैसे शूट होता फिर? यही अली बात के है। साथ तो आप वो पार्ट शूट कर सकते हैं ना जी, वेयर ही वाज़ प्रोबब्ली यू नो एज़ अ यंग बॉय जी। ही वाज़ कन्फ्यूज्ड ही डिडंट नो व्हाट टू नहीं, डू बात एंड ये है देन कि वो भी हो सकता है, असली ख्वाजा सरा भी आप कास्ट कर सकते हैं, बट देन यू नीड ख्वाजा सराज हु कैन एक्ट। यू कांट जस्ट हाँ एंड इफ देखें इफ दे शेक्सपियर के दौर में शेक्सपियरियन प्लेस जब चलते थे फॉर द रॉयल फैमिलीज, तो ये मर्दों के जो औरतों के रोल होते थे वो मर्द करते थे। हुँ, और अभी तक जापान में जो कबूकी थिएटर होता है उसमें जो औरतों के रोल होते हैं वो मर्द करते हैं, एंड दे डन अप एंड दे हेवीली मेड अप एंड ऑल। पुराने जमाने में तो यही था कि पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांग थी दैट वुमेन वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। दे वर नॉट अलाउड टू हुँ, स्टेप आउट ऑफ द हाउस टू बी ऑन अ स्टेज एंड एक्ट एंड डांस एंड ऑल दैट, इसलिए उनको दबाने के लिए मर्द ही औरत का रोल करते थे। अब वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है। सोसाइटी जो है वो वी लाइक टू थिंक के जरा सी इवॉल्व हो गई है। एंड आई जस्ट थिंक दैट ख्वाजा सिराज नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी एट लार्ज. They should be in हुँ, every drama. I mean, they're part of us. They're part of our community. हुँ, Why should we बिल्कुल just सही बात। relegate them to ख्वाजा सरा पे जो प्ले बना है उसमें होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए लेकिन उनको हाँ, एक्टिंग आनी चाहिए, because एक्टर का काम है ऑब्वियसली एक्ट करना। दैट्स वो हाँ, तो रिक्वायरमेंट है ना, हाँ। जॉब की अब रिक्वायरमेंट है वो। अलीना खान को एक्टिंग आती थी या ना सीख ली whatever, she did a good job. So if somebody हाँ, can, some ख्वाजा सरा can do a good job, I don't see why he wouldn't be cast, he or बिल्कुल she. ठीक है। जी, आमना जी, एक और जो ट्रेलर आया वो आया झोंक सरकार का। जी, झोंक सरकार शुरू होने जा रहा है, हम टीवी पे इसको लिखा है हाशिम नदीम खान साहब ने और इसको डायरेक्ट किया है सैफी भाई ने। इसमें हमें 2 हमारे अदाकार नज़र आए चहीते, जी, हिबा बुखारी और जी, फरहान सईद। जी. क्या कहना चाहेंगी? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन? So I really liked it. Again, like Ali stepped out of his comfort zone. I feel Farhan has stepped out of his comfort zone as the police wala. Didn't catch the एज़ name. चुलबुल पांडे? As Chulbul Pandey, I don't know वो डायलॉग तो बड़ा था कि और क्या बच्चे बहुत खुश होंगे और बच्चों को पढ़ाने वाले कि हाँ वो भी तो obviously हाँ, there's a little romance happening with there. I'm delighted by Hiba Bukhari's casting because पहली दफा ऐसा लग रहा है कि उनको वो रोल दिया गया है जिसमें वो बिल्कुल she's like fits into it very very well, I feel. यार आप बताएं बड़ा आपको कैसा लगा झोंक सरकार? मुझे अच्छा लगा। मुझे टीज़र देख के अच्छा लगा। आपने मैं क्यों कहा एक चुलबुल पांडे? क्योंकि मुझे फरहान को देख के ऐसा एहसास हुआ। बाइक सीन था, अच्छा, मूंछें अच्छा, उन्होंने रखी हुई। नहीं ऐसा हाँ, मैं ये मतलब ये नहीं कोई सीरियसली बात कर रहा हूँ। एक वैसे हर हाँ, पुलिस वाला किरदार अब जो आपको दिखेगा मूंछें लगी होंगी, इसका ये मतलब तो नहीं वो चुलबुल पांडे ही हाँ, है। हाँ, हाँ। ऐसे मैंने लेकिन आपको अज़राए आपको चुलबुल पांडे याद जरूर आएगा। हाँ, याद ज़रूर आ गया। अब वो उसमें कह लें कि किसका क्या कमाल है कि मुझे हम्म, चुलबुल हम्म, पांडे याद है, सलमान खान का कमाल है, ये क्या है? बट मुझे आया। हम्म,
But I'm ठीक not है। saying that this character is inspired by Chulbul Pandey, No, no, from not to Chulbul be Pandey. Yeah, it's a, absolutely, absolutely. I just want to make it clear. मैं जो Yeah. बात कह रहा था, मैं एक बात को मिस कर रहा था कि हम टीवी के जो ड्रामों का स्टैंडर्ड है, वो आमना शायद आप एग्री करें कि नीचे की तरफ जा रहा था पिछले कुछ अरसे से। Hmm. Hmm. हम टीवी से कोई खास वो जो एक उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैं मिस कर रहा था कि उस तरह का कोई ड्रामा उनसे हमें देखने को मिले। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, Hmm. हालाँकि हम लोग देख रहे हैं, हम तारीफ़ भी कर रहे हैं कि थोड़ा-सा उन्होंने डेयरिंग वो किया है। बट जोग सरकार देख के मुझे एक बड़ी खुशी हुई उसका ट्रेलर के यार, टीज़र के यार, कि चलो फाइनली Hmm. दे आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग, स्टेपिंग आउट ऑफ द कम्फर्ट ज़ोन, स्टेपिंग आउट ऑफ द सेम लोकेशंस दैट वी सी ऑल वापस दिस आ रहे ड्रामास। हैं। Yeah. हाँ, और वापस आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। और वापस आ अ, रहे हैं, एक और ड्रामा सीरियल भी बहुत स्ट्रांग है। नीम। नीम। ऐसा लग रहा है नी 3 साल के बाद वापस आ रहा है। हम टीवी भी, और उसके साथ मावरा और अमीर को हमने देखा था सबात में लास्ट 2020 जी। 2020 में। तो लिटरली हुँ, 3 साल के बाद ये ड्रामा, हुँ, यार ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा लग रहा है। इसको लिखा हुँ। है काशिफ अनवर साहब ने, डायरेक्ट किया है जी, शहजाद कश्मीरी ने, जिनका हमने जी। परिजात देखा था। और दे आल्सो प्रमोटिंग सबात, इट बाय सेइंग के या बट द मेकर्स ऑफ परिजात, दैट्स हाउ दे आर प्रमोटिंग इट। they should say the I makers of Sabaat. they because of Sabhat, but they're saying the I don't, makers of but I don't Parizad. think, no, I don't think they're saying makers of Parizat. I actually saw makers of Sabaat because Kashif Anwar wrote Sabaat and Sabhat, Shehzad Kashmir. I know, Yeah, I but didn't I say. think अच्छा मैंने पढ़ा कहीं कि makers of Parizad, but I guess because of That's the true. director. हाँ That's true. Anyway, Amir और मावरा के अलावा इस ड्रामे में there's also Arslan Nasir जी। and there's also our friend Hani. There's also a very strong मतलब teaser with Sayyid Gibran. And हाँ, that's सैयद very जिब्रान। very strong, very strong. I mean उस टीजर में हमें दिखाया हुआ है कि किसी पहाड़ की चोटी टाइप चीज पे वो खड़ा हुआ है बंदा अपने बाप के साथ, तो कहता है आप मेरे बाप नहीं थे तो मैं भी आपका बेटा नहीं बनूंगा, and pushes him off the cliff, वो and so he हाँ। murders his dad, right? And then हम्म, takes the gaddi or the power, and it's all power play. And then we हाँ, see Mavraz being married to Arslan Nasir's character, अरसलान। and and then we see Amir's character हम्म, फॉरेन में, और उनको कहा कि यहाँ से हाँ, लोग जो है वो ख्वाब अपने पूरे करने आते हैं, तो वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क। हाँ न्यूयॉर्क में, कि मेरा ख्वाब टूटा है तो मैं आया हूँ। तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ। बड़ा इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है ड्रामे की, क्योंकि शहज़ाद हम्म। कश्मीरी ने डायरेक्ट किया। और जैसे अभी हम बिल्कुल। उस दिन ग्रीन पे उनके ड्रामे की बात कर रहे थे जिसमें मावरा है, उसमें भी अ, नौरोज नौरोज़। में। और हम्म। इसमें भी अब देखें शहज़ाद कश्मीरी का यार एक कुछ है, उनके कैमरे का, उनका फ्रेम, उनकी जो स्क्रीन है ना, वो हम्म। देखते ही बंदे को हम्म। कहता है यार कि दिस इज़। और जो उन्होंने न्यूयॉर्क दिखाया, वो न्यूयॉर्क दिखाया है एक्चुअली। अमीर वाज़ वॉकिंग हम्म। देयर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बिल्कुल न्यूयॉर्क। बिल्कुल। सो दैट्स जी। ग्रेट। अमीर की 2 डिफरेंट लुक्स हैं। एक में ही इज़ लाइक रियली क्लीन एंड या। बना सवरा। एक में इज़ गॉट हाँ। लाइक अ बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर। बियर्ड। तो हाँ ऑब्वियसली हाँ। बाल ऐसे नहीं उगाते, दाढ़ी ऐसे नहीं उगाती, उसमें टाइम लगता है हम्म। बालों के उगने और दाढ़ी के उगने में। तो वो एफर्ट गई है और हम्म। वो नज़र आ रही है। और दोनों हम्म। अमीर की हमने सबात, बाय द एंड ऑफ सबात we'd grown really हम्म। fond of his या performance as well। या या मैंने या। इंटरव्यू भी किया था अमीर को, अगर आप लोग अब देखना चाहें समथिंग हॉट पे रिलेटेड जी वीडियोज़, जी आप बल्कि आप जी। डालें अमीर गिलानी इंटरव्यू समथिंग हॉट, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं ड्रामा शुरू होने से पहले। और दोनों को अमीर की क्या। मुबारकबाद जाती है इसलिए कि अमीर जो हैं वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री ले चुके हैं, और मावरा भी अपनी लॉ कंप्लीट कर चुकी हैं डिग्री जी, उन जी। 3 सालों में। तो जी। हाँ, तो अब माशाल्लाह पढ़े-लिखे लॉयर्स जो हैं, उनको आप इस ड्रामे में देख रहे हैं एज़ एक्टर्स। तो उम्मीद है। और हाँ। काशिफ अनवर ने सबात में एक बारिंग वो जो उस्मान वाला कैरेक्टर था, उसके अलावा हम्म। तो सबात वाज़ आल्सो हैड रियली गुड प्लॉट एंड गुड थीम्स, वुमेन एब्सोल्युटली एम्पावरमेंट से लेके एब्सोल्युटली। रिलेटेड। या या एनीवे, तो या। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एज़ वेल, इट लुक्स स्ट्रांग। बोथ जोक सरकार, हम्म। बल्कि ऑल 3 गुरु, जोक सरकार या एंड नीम, तीनों एब्सोल्युटली बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल। और जैसे-जैसे मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, हम बताते जाएँगे। आमना जी, जाने से पहले हम्म। जी। मैं जाते-जाते एक सवाल आपसे 2 पूछना चाहूँगा अबाउट तेरे बिना, बुरा तो नहीं मनाएँगी? ये सवाल नहीं पूछने जाएंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। और यार आप आज क्या कर रहे हैं हसन, कभी कहीं जाते हैं आते हैं, मुस्तकिल आपकी लाइन कट यार जाती है। ये सॉरी, आई होप कि लोगों को इस टेक्निकल ग्लिचेस का ना पता चले। वो मैं क्योंकि ज़ूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो पर आपकी, हाँ आप बता दें इसलिए कि मुझे लग रहा है कि हमारे ओवर द कोर्स ऑफ दिस रिव्यू लाइट का और वो साउंड का फर्क आता रहेगा, बिकॉज
ये कट कट के वो आप कर रहे हैं, मेरा आपका इंटरनेट आ जा मेरा रहा है। वाईफ़ाई हाँ, कनेक्टेड था, तो बीच में एक बार लाइट गई, जनरेटर ऑन हुआ, तो वो वाईफ़ाई हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो क्योंकि हम ज़ूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट हो गई, फिर वो पहले रिकॉर्डिंग सेव हुई, फिर हमने हुँ, दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की, फिर बीच में एक और बार इंटरनेट का इश्यू हुआ, वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, फिर वो सेव हुई, हुँ, तो हुँ, तीसरी बार हम हुँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी एग्ज़ैक्टली, मैं माफ़ी माफ़ी चाहता चाहता हूँ। अगर हमारी कंटिन्यूटी के इश्यूज़ आज आएँगे तो उसके लिए सॉरी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल आखिरी बात और हाँ, हम इसको होपफुली जल्दी रैप अप कर लेंगे। तेरे बिन जी। के बारे में बहुत कन्वर्सेशन चल रही है। हम भी उसका हिस्सा बन रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली जो भी वो ड्रामा देख रहा है, उसकी एक अलग तरीके की एफ़िलिएशन, एसोसिएशन डेवलप हो गई है ड्रामा। और हसन टू ब्रिंग दिस कन्वर्सेशन फुल सर्कल, हमने शुरू में ये कहा था कि आप प्रोबेबली वेडनेसडे नाइट को ये रिव्यू सुन रहे हैं और वेडनेसडे नाइट को आप रिव्यू एक एपिसोड देख चुके होंगे। हाँ, जैसे लेकिन मैंने कहा कुछ लोग हमारी तरह शायद जो है वो 8 बजे ना देखें, हमने नहीं देखी, 8 बजे ऑब्वियसली ना हम तो देखें। रिकॉर्ड ही ट्यूसडे हम कर रहे हैं। ट्यूसडे को हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एपिसोड। हाँ, अच्छा अब पिछले हमने आपको जो अपडेट एक दी थी तेरे बिन अपडेट के नाम से हमारे पिछले रिव्यू में, वो ये थी कि मैंने और आमना ने जिन लोगों से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड लोगों से बात की, हमें यही पता चला और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वो यही पता चला था कि तेरे बिन में सेक्सुअल असॉल्ट, मैरिटल रेप ही लिखा गया था और वो ही शूट हुआ था। मुर्सिम यानी कि मीरब को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जी, सेक्सुअली असॉल्ट तो नहीं जी। सेक्सुअली असॉल्ट ही हो गया। मैरिटल रेप वाज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द थीम। अब हमें ये पता हुँ। चला है कि इसमें हमारा अच्छा, हाँ, यहाँ मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दूँ बिकॉज़ हमने 2 रिव्यूज़ में ये बात की थी और पहले में जिसमें मैंने 80% कहा था नहीं होगा, उस वक़्त हमें कुछ नहीं पता था, राइट? हाँ। उसके बाद हमारी कुछ लोगों से बात हुई और हमें वेरियस सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन मिली और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी, 1-2 पार्टी से बात करके कि हाँ जी, ये है। मगर ये भी मैं रिइटरेट करूँगी कि मेरी आपकी जो बात भी हुई थी कि 1-2 पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने कॉन्स्टेंटली ये कहा था कि फ़िक्र ना करें, आप यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हाँ, वो जो 1-2 पार्टीज़ थी ना जिन्होंने दोनों हाँ, चीज़ें, वो जो हाँ, 1-2 हाँ। पार्टीज़ थी ना जिन्होंने ये कहा था कि आप फ़िक्र ना करें सब ठीक होगा, उन्होंने कभी हाँ, मैरिटल रेप को डिनाई नहीं किया था। उन्होंने ये डिनाई हाँ, भी नहीं किया उन्होंने था। ये कहा हाँ, था कि हाँ, एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हाँ, होती भी है, वी विल एंड इट हाँ। ऑन सच अ नोट दैट यू विल फॉरगेट उन्होंने अबाउट कहा था कि आपने आपने घबराना हाँ, नहीं है। कि द देयर कि श हाँ, बेसिकली कि शायद आप जो हैं वो उनके लिए शायद मैरिटल रेप इज़ नॉट सच अ बिग थिंग कि इवेंचुअली क्योंकि या हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, हम आपको एक इतने ऐसे हाई नोट पे खत्म करेंगे कि यू विल फॉरगेट अबाउट मैरिटल रेप। तो एक ये यू विल बात थी। हाँ, हाँ, अब क्योंकि एंड हाँ। इट इज़ नॉट मैं ये नहीं कहता कि ये हमारी वजह से हुआ है, बट पूरे नहीं, दुनिया में जो तेरे बिन देख हम रहा सब की वजह सबकी से वजह या से, सबके हाँ। प्रोटेस्ट करने की वजह से, सबकी कंप्लेंट हमने ये बार-बार कहा कि नहीं जी वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल राइट नॉट फॉरगिव और अगर ये होता है तो। अनप्रेसिडेंटेड बहुत बड़े-बड़े ड्रामे आए हैं, बहुत बड़े-बड़े ड्रामों में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई जी, हैं, लेकिन इस जी। बार तेरे बिन के इस थीम की वज़ह से जिस तरफ ये कहानी ऐसा लग रहा था कि जा रही है, उसका जो बैकलैश, हुँ, उसका जो रिएक्शन आया, ये आज से पहले करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आमना, किसी और ड्रामे का नहीं आया। हुँ, तो ऐसा हुँ, लग रहा है कि आज की जो आप एपिसोड देखेंगे, उसको हुँ। काफ़ी हद तक सैल्वेज कर लिया जाएगा। अगेन मैंने और आमना ने जी, अभी तक जी। ये एपिसोड नहीं देखे। एपिसोड नहीं हम देखी। आपको वही हुँ, बातें बता सकते हैं जो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जी। हम अपने सोर्सेज़ से गैदर करते हैं और इसका मकसद ये जी। नहीं है कि हम आपको कोई स्पॉइल कर दें आपके लिए ड्रामा, या स्पॉयलर्स दे दें, या कहानी को किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। बट जो एक हुँ, एयर ऑफ हुँ, कन्फ्यूजन होती है, हमारी कोशिश होती है कि बस उसको हम किसी हद तक आपके लिए क्लियर कर सकें और हुँ। ताकि प्रोसेस अच्छा, पता मैं हो। अब ये बता दूँ कि एग्ज़ैक्टली हमने ड्रामा नहीं देखा, आज की केस हमने नहीं देखी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैल्वेज इसको कर लिया गया होगा। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक कंप्लीट केओस की सिचुएशन होगी। इस एपिसोड में आपको कुछ नहीं मिला होगा। ना ये कंफर्म हुआ होगा और ना ही डिनाई हुआ होगा। इट विल बी अ कंप्लीट chaotic एपिसोड आई थिंक। और अगर बाय सम चांस बड़े क्लैरिटी के साथ आगे चलती है स्टोरी एंड वी आर प्रूवन रॉन्ग, देन great kudos to them for salvaging it and saving everybody's heartbreak. और अगर ये दिखा देते हैं मैरिटल रेप तो then obviously we will take it up in with full protest and we will review हुँ। it in that light on Friday. देखिए बॉटम लाइन ये है कि ड्रामा आएगा और हम इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे।
और सारे पॉइंट्स पे बात एब्सोल्युटली। करेंगे। बट ये जो हम जी, बातें आपको बता रहे हैं, ये बातें डॉक्यूमेंट करना और रिकॉर्ड कराना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम सबकी मेमोरी में हमें पता हो कि ये प्रोसेस था क्या। आगे जो भी होता है, जी। अब कहानी जैसे भी कंक्लूड होती है, लेकिन हम सबको पता हो कि व्हाट वाज़ द स्टेप बाय स्टेप यू नो प्रोसेस कि जिसके रिज़ल्ट में ये कहानी इस तरह से अनफोल्ड हुई है। तो हमने हुँ, अब हुँ। तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैंने और आमना ने अपने तौर पे, सिवाय जो पहली हमने पिछले रिव्यू में बात की थी कि हमें पता जी, नहीं है, वो जी। हमारा रिव्यू है। हुँ, लेकिन जो पिछले हुँ। तेरे बिन अपडेट वाला जो हमारा सेशन था, आज जो हमारा सेशन था, दिस इज़ बेस्ड ऑन certain conversations that we've had with people. Yeah, We won't yeah, name yeah. anyone and we won't absolutely point our fingers at any one individual. But हम हुँ, कोशिश ये करते हैं कि हुँ, आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो हाँ, हुँ, हुँ, again, just to recap, the marital ray was very much part of the drama, शूट भी हुआ था, लेकिन आप सब लोगों की, हम सब की आवाज़ उठाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि उसको किसी तरह से हुँ, बचा लिया जाए। अब वो बचाना हुँ, कैसा होगा, बचा पाएँगे, नहीं बचा पाएँगे, या हुँ, जैसे हुँ, आमना कह रही हैं हुँ, बचाते-बचाते वो एक केओस में डेवलप हो जाएगा, ये हमें इस हफ्ते की 2 हुँ। एपिसोड्स देख के ही पता चलेगा। मैं और आमना जा कहीं नहीं रहे, इंशाल्लाह ताला आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जो भी बात होगी, जो भी कुछ हुआ होगा, इंशाल्लाह 2 दिन में हम आपके साथ दोबारा एक महफ़िल लगा लेंगे, हुँ। दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग भी उस डिस्कशन का हिस्सा बन जाइएगा। सो या एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से आमना? No, I think that's about it. दैट्स अबाउट इट। तो हुँ, लाहौर का ट्रिप बहुत अच्छे से जा रहा है। जो-जो लोग मिल रहे हैं उनका ठीक है। शुक्रिया दोबारा मैं अदा करना बस चाहूँगा। आप आ जाएँ वापस तो थोड़ा अच्छा मौसम भी ले मैं आएँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आमना कि मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह वापस आऊँ और वापस जी, आके हम अपने जो इन पर्सन रिव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनका सिलसिला शुरू करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जी। होगा। ख़वातीन और हज़रात अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाते-जाते सिर्फ़ एक बात कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे तेरे बिन इज़ अ हाँ, ड्रामा। These are not is a these are drama. not real people. Yeah, These are these are these fictional are fictional characters. जी, characters and of जी। course आपका प्यार एक्टर्स की तरफ, आपका प्यार सर्टेन थीम्स की तरफ, आपकी इनसाइट ड्रामे के बारे हुँ, में, वो सब बहुत रिस्पेक्ट वर्दी हैं। सबकी बहुत हम हुँ, कदर करते हैं। बट प्लीज़ ड्रामे के फ़िक्शनल किरदारों के प्यार में, ऑब्सेशन में इतना ना बह जाएँ कि आपकी जजमेंट क्लाउड हो जाए और आप मतलब जो असल हुँ, ज़िंदगी में इंसान है, उनको आप हुँ। इज़्ज़त करना या उनको रिस्पेक्ट देना छोड़ दें। नहीं, नहीं, वो नहीं हम ठीक है? चाहते। ना ही हम होने देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। सही तो है। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।